हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिग्विजय सरवटे आप लोगों का सापेक्ष शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, हमारा संबंध एवं फलन चैप्टर चल रहा है। इसके अंदर हम आज 9वां भाग डिस्कस करेंगे। 9वां भाग डिस्कस करने से पहले आप सभी को बाबा रामदेव जयंती की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ में आप लोगों को एक मैं बात और बताना चाहूँगा। गणेश चतुर्थी के अवसर पर आप लोगों को एक विशेष ऑफर दिया जा रहा है। वह विशेष ऑफर क्या है? 28 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक चलेगा वो विशेष ऑफर। और वो विशेष ऑफर क्या है कि आप लोगों को अप टू 80% आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने पर और कोर्सेज परचेज करने पर 80% तक आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा। साथ में आप लोगों को 10% एक्स्ट्रा मिलेगा अगर आप गणेश 10 कोड का यूज़ करते हैं। तो टोटल आप लोगों को 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है इस ऑफ़र के अंदर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को जल्द से जल्द इस ऑफ़र, आप लोगों ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण एक पल गंवा दिया, ठीक है। तो अपने इस महत्वपूर्ण पल को गंवाए नहीं। अगर जो विद्यार्थी अच्छे से पढ़ रहे हैं, सिंसियरली पढ़ रहे हैं, उन विद्यार्थियों को इन ऑफ़र का फ़ायदा उठाना चाहिए। और आप लोगों को जितना हो सके, जितने भी आप स्टूडेंट्स हैं, जितने विद्यार्थी हैं, उन सभी तक ये हमारी इन्फॉर्मेशन पहुँचाइए कि इस 28 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक आप लोगों को गणेश चतुर्थी के अवसर पर आप लोगों को ऑफ़र दिया जा रहा है और टोटल आपको 90% तक ऑफ़र मिल रहा है, ठीक है। तो आप लोगों से यही मैं कहूँगा कि इस ऑफ़र को जल्द से जल्द हो सके फटाफट आप लोग क्या कीजिए, गेन कर लीजिए, ताकि आप लोग अपने टारगेट तक पहुँच पाए। चलिए बिना समय गंवाए अब हम आगे बढ़ते हैं। श्री गणेश का नाम लेके, जय श्री गणेश। आज हम प्रश्नावली 1.2 के कुछ प्रश्नों को और हल करने जा रहे हैं। पिछले लाइव सेशन में हमने जो प्रश्न किए थे अच्छी तरह से किए, हम सभी को पता है। आज में हम कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपके क्या है, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। ये पहले इसको मैं आप लोगों के सामने इसकी परिभाषा और इस फलन को अच्छे से समझाना चाहूँगा, क्योंकि इसको समझे बिना आप लोग इस प्रश्न को हल ना कर पाएंगे। तो देखिए इसका क्या मतलब है। इसको हम बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। क्या बोलते हैं? महत्तम पूर्णांक फलन। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप लोग थोड़ा सा सुधार लीजिए। मैं आप लोगों के सामने सुधार करके दे रहा हूँ, ठीक है। किस तरीके से आपको सुधारना है मैं आपको, हो जाती है टाइपिंग करने वाले कभी कभार छोटी मोटी मिस्टेक कर देते हैं, बट ज़्यादा इसको लोड लेने की ज़रूरत नहीं। जब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो उसका मतलब बिना गलती के पढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे महत्तम ये महत्तम पूर्णांक फलन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। ये जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ये महत्तम पूर्णांक फलन होता क्या है पहले आप ये समझिए। सिद्ध कीजिए कि ये इस द्वारा महत्तम पूर्णांक फलन फंक्शन r से r में ना तो एककीय ना ही आच्छादक है, जहाँ पर ये या उसके बराबर है महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है, ठीक है। ये इसकी परिभाषा दे रखी है, लेकिन कुछ समझना जरूरी है। इसको हम समझते हैं उदाहरण से। मान लीजिए अगर आप इसके अंदर 1.2 रखते हैं तो इसका मान क्या आएगा? इससे छोटा आएगा। लेकिन इससे छोटा कितना आएगा? इससे छोटा 1.1 तो आ नहीं सकता। आने को आ सकता है, बट इस फलन में ऐसा समझाया गया है कि 1.2 से छोटा 1.1 नहीं लेना है। तो फिर क्या लेना है मैं बताता हूँ। 1.2 से छोटा हमेशा आपको क्या लेना है? 1 ही लेना है। तो सर इसका मतलब ये भी बताइए 1.5 होगा तो भी इसका छोटा आंसर क्या निकलेगा, या महत्तम पूर्णांक का आंसर क्या निकलेगा? इसका भी सर 1 ही निकलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको ग्राफिकली बताना चाहें तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप आराम से देखिए, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये चलते रहेंगे। इधर -1, -2 और ये चलते रहेंगे, ठीक है। अगर मैं
मैंने आपको कहा है 1.2, तो 1.2 कहीं यही होगा, यही कहीं 1 और 2 के बीच में। अगर यहाँ से है तो ये फलन का मान या इसका मान, महत्तम पूर्णांक फलन का मान किधर की तरफ बढ़ेगा, 1 की तरफ। 1.5 भी अगर होता है तो भी उसका उत्तर क्या आएगा, 1 की तरफ आएगा। अच्छा, यही बात अगर मैं नेगेटिव के लिए करूं, अगर मान लीजिए -1.5 हो तो इससे छोटा किधर की तरफ बढ़ेगा, आपके -2 की तरफ। जैसे यह है -1.5, अगर इधर है तो इसका मान किधर की तरफ बढ़ेगा, -2 की तरफ। तो हमेशा इसका उत्तर क्या आएगा, हमेशा छोटा ही आना है। लेकिन सर इसमें तो ये भी तो कहा है बराबर का केस क्या है, बराबर का केस समझाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर के केस के लिए नंबर जैसा है वैसा का वैसा लिखा जाएगा बिना दशमलव के। जैसे 1 लिखा है इसके अंदर तो इसका उत्तर 1 ही आएगा, ठीक है। अगर 2 लिखा है तो 2 का 2 ही आएगा, अगर -2 लिखा है तो -2 का 2 ही आएगा। इसलिए बराबर का मतलब ये होता है और कम का मतलब मैंने आप लोगों को समझा दिया। तो ये होता है महत्तम पूर्णांक फलन। ये मैंने कुछ उदाहरण लेके समझाए हैं और ये ग्राफ के थ्रू भी मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, ठीक है ना। हमेशा याद रखिएगा 1.2 से छोटा 1, 1.5 से भी छोटा 1 और -1.5 से छोटा -2, ठीक है ना। ये होता है महत्तम पूर्णांक फलन। तो मेरे ख्याल से आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बिना समय गंवाए अब हम डिस्कस करते हैं। अब क्या डिस्कस करते हैं, इसको हमने समझ लिया। अब ना तो ये एक ही है और ना ही ये आच्छादक है, तो ये हमें सिद्ध करना है, तो हम सिद्ध कर देंगे, बहुत आराम से सिद्ध कर सकते हैं। कैसे सिद्ध करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड मुझे लेनी होगी तब आपको समझ में आएगी ये चीज़। नेक्स्ट स्लाइड ले ली मैंने और मैंने फंक्शन लिख दिया f(x) बराबर महत्तम पूर्णांक फलन। अच्छा, अब इसमें देखिए मैं आप लोगों के सामने ये क्या कर रहा हूँ, सेट A लिख दिया और ये सेट B लिख दिया और यहाँ पर कोई फलन आ रहा है, ठीक है। तो फलन आ रहा है, इसमें कुछ अंक लिखिए फटाफट। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया अगर मैंने 1.2 लिया है और 1.5 लिया है, उसके बाद माइनस का 1.5 ले लिया और उसके बाद में माइनस का 1.6 ले लिया, तो अब देखिए इसका उत्तर क्या आएगा। इसका उत्तर एक -1 आएगा और एक आएगा आपका -2। बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, 100% आएगा। 1.2 का भी उत्तर, एक में रुकिए, छोटी सी गलती, उसको सुधारने की पूरी कोशिश की जा रही है और सुधर जाएगी और सुधर चुकी है। तो देखिए एक आएगा +1, ठीक है, बिल्कुल एक आएगा +1, ठीक है, और एक आएगा -2, ठीक है। अब देखिए अब एकदम सही है। अब देखिए +1.2 का उत्तर 1, +1.5 का उत्तर 1। क्यों, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कह दो या महत्तम पूर्णांक फलन की परिभाषा से हम कह रहे हैं। -1.5 का यही, और माइनस मतलब -1.5 का -2 और -1.6 का भी आपका महत्तम पूर्णांक फलन का भी उत्तर क्या आएगा, -2। तो जरा देखिए, अब आप चित्र से देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, चित्र से देख के आप बिल्कुल अंदाज़ा लगा सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि इसके अंदर आप लोगों को एक ही फलन की परिभाषा परिभाषित होती हुई नहीं दिखाई दे रही है, एक ही फलन संतुष्ट ही नहीं हो पा रहा है। तो अतः हम हेडिंग में लगा के कहेंगे, यहाँ पर कहेंगे एक ही ये फलन नहीं होगा, एक ही फलन नहीं हो सकता है, क्योंकि एक ही फलन में ये जरूरी है कि इसके अंदर क्या हो कि ये एक सदस्य समुच्चय A का समुच्चय B के एक सदस्य से संबंधित या संबंध होना चाहिए, एक विशेष संबंध होना चाहिए, एक के साथ एक का विशेष संबंध होना चाहिए, तभी वो एक ही फलन कहलाएगा। लेकिन यहाँ आप चित्र के द्वारा देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ही फलन की परिभाषा परिभाषित नहीं हो पा रही। बहुत ही इजी वे में, बहुत ही सरल शब्दों के अंदर मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। एक ही फलन क्या होता है इसके बारे में बहुत पिछले लाइव सेशन में मैंने बता चुका हूँ, ठीक है ना, कि एक ही फलन कब होता है कब नहीं होता, सारी A to Z जितना भी मेरे पास ज्ञान था मैंने उसमें सारा डाल दिया है, ठीक है ना। इससे अपने की कोई उम्मीद भी नहीं है, ठीक है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक ही फलन क्यों नहीं है, चित्र से आपको दिख रहा भी होगा और परिभाषा भी आपको मैंने बता रखी है और अभी बताई भी है, उससे भी आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो लाइव क्लास के अंदर आप कमेंट करके हमसे आंसर ले सकते हैं अपनी समस्या का। किसी को कोई दिक्कत है तो लाइव कमेंट कीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। किसी तरह की कोई दिक्कत मुझे यहाँ तक, मुझे तो नहीं लगता कि किसी तरह की कोई दिक्कत आनी चाहिए। हाँ, एक साथ में आप लोगों को एक बात और बता दूँ, आज से एक नई बात है कि एपेक्स क्लासेस एजुटेक और एपेक्स क्लासेस एजुटेक आरबीएसई और सीबीएसई दोनों के अंदर, दोनों ऐप के अंदर हम बोर्ड क्लासेस के बच्चों को पढ़ाएंगे। साथ में कंपटीशन एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी हम साथ में एक ही जगह पर तैयारी कराएंगे, ठीक है ना। तो अब ये दोनों एप्लीकेशन पर हमारे वीडियोस अवेलेबल है और एक जो आपके है एपेक्स क्लासेस एजुटेक में, उसमें भी ये सारे वीडियोस आ जाएंगे, ठीक है ना। मतलब एपेक्स क्लासेस एजुटेक आरबीएसई सीबीएसई अब उसमें भी है, एपेक्स क्लासेस एजुटेक के अंदर भी, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से कोई अभी तक कमेंट मुझे दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, फटाफट बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या कुछ हम एक्स्ट्रा और करा सकते हैं। एक्स्ट्रा तो कराने की रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि हमने एक ही फलन हो चुका है। अब हमें कौन सा डिस्कस करना है, आच्छादी फलन। आच्छादी फलन भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि आच्छादी फलन बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है आच्छादी फलन, सबको ही पता है। आच्छादी फलन की कितनी बार मैं आप लोगों को परिभाषा बता चुका हूँ। आच्छादी या आच्छादक फलन, जो आपकी किताब में जो शब्द दिया है मैं वही शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन इसको आच्छादी भी बोल सकते हैं। आच्छादक फलन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर जो परिसर है वो उपसमुच्चय है सप्रांत का। सर कैसे, आप पूछोगे सर कैसा हो सकता है। देखिए हमारे पास जो फंक्शन जो परिभाषित है वो फंक्शन है r से r। अच्छा, r का मतलब हो गया आपको पता ही वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में सारी संख्याएं आ जाती है, पॉइंट के भी आ जाती है, नेगेटिव भी आ जाती है, पॉजिटिव भी आ जाती है, परिमेय भी आ जाती है, अपरिमेय भी आ जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर एक अगर आप ध्यान से देखें तो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर ही आ रहा है, साथ में कंप्लीट नंबर आ रहा है, पूर्ण नंबर आ रहा है। तो पूर्ण नंबर आने का मतलब ये हुआ कि कभी भी डेसिमल पॉइंट में दशमलव संख्या में नहीं आएगा। जब दशमलव संख्या में नहीं आएगा तो इसका मतलब ये सप्रांत में आ नहीं पाएगा। तो इसका मतलब जो परिसर जो निकला है 1 और -2 वो क्या होगा, सप्रांत का उपसमुच्चय होगा, ठीक है ना। पूरा का पूरा सप्रांत परिसर नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि परिसर जो है सप्रांत का क्या है, उपसमुच्चय है। अतः ये आच्छादक फलन भी नहीं होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये प्रश्न कितना इजी था, और मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि इस प्रश्न पर ज़्यादा हमें समय व्यतीत करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिन बच्चों को एकेकी और आच्छादक फलन मेरी लाइव सेशन क्लासेस में मैंने आप लोगों को थियोरी समझाई थी अलॉन्ग विथ प्रॉपर एग्जाम्पल्स, तो उन बच्चों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और जिन बच्चों को मान लीजिए जो बच्चे लेट जगह हैं, देरी से जगह हैं, जिनको अब पता चला है कि लाइव क्लासेस 12th क्लास की 6:15 बजे से होती है, तो उन बच्चों को मैं एक ही बात कहूँगा, पिछले हमारे जो वीडियोज़ हैं लाइव सेशन के जो यूट्यूब पर अवेलेबल है, हमारे एपेक्स क्लासेस एजुटेक यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। और किसी भी तरह का कोई अगर प्रॉब्लम आता है तो आप हमें कांटेक्ट या कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और प्लस जिन बच्चों ने हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कोर्सेज़ को अवेल कर लिया है, ख़रीद लिया है, तो उस एप्लीकेशन के अंदर एक सपोर्ट नंबर भी अवेलेबल है। उस सपोर्ट नंबर पर आप कांटेक्ट करके आप अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बस आप लोगों को कॉपी पेन हमेशा तैयार रखना है और हमेशा दिमाग को खुला रखना है, ताकि आप लोगों के अंदर ज्ञान में डाल सकूँ। ओके, चलिए बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात हमेशा की तरह यही कहूँगा कि आप लोग जितना हो सके हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यही आपको सही राह
तक पहुंचा पाएगा, यही आपको सही मंजिल तक पहुंचा पाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये बात भूले नहीं, और अगर भूल जाएं तो कुछ टाइमर या कुछ अलार्म लगा दीजिए ताकि आपको बार बार याद आता रहे। बाकी जो विद्यार्थी सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं उनको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं होती है, उनको पता है कि उन लोगों को क्या करना है। आप सभी विद्यार्थी समझदार हैं, बार बार इसलिए कहता हूं कि ये हमारी परंपरा है, ताकि कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो भूले भटके कभी कभार आ जाते हैं, तो उनको याद दिलाने के लिए हमें ये बार बार क्या होता है, ये सभी आप लोगों को पता है, सभी विद्यार्थी को, कि मापांक फलन आपके दो तरह की वैल्यूज़ को देता है, एक देता है पॉजिटिव, एक देता है नेगेटिव। अच्छा, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही मैं आप लोगों को बताऊंगा। बाकी इसके बारे में जो डिटेल में हम डिस्कस करना चाहते हैं, तो डिटेल में कैसे डिस्कस करेंगे, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब हम चैप्टर पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी, कहने का तात्पर्य जब हम सातत्य फलन पढ़ेंगे, असातत्य फलन पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5, जब उसके बारे में हम और डिटेल में जानेंगे। ठीक है ना, तो अभी हम इतना जानना जरूरी है हम लोगों के लिए कि इसका मतलब होता है मापांक फलन, और मापांक फलन दो तरह के मान देता है, एक पॉजिटिव देता है और एक देता है नेगेटिव देता है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको सिद्ध करना है कि ये जो फलन है मापांक फलन, ये इस फलन में R to R में ना तो एक एक है ना ही आच्छादक है, जहाँ इसका मान ये जो दिया हुआ है, जो मैं ये हिंदी में लिखा वही को वही ये चीज़ है। ठीक है ना, तो बिना समय गंवाए मैं आप लोगों के साथ इस प्रश्न का हल शुरू करता हूँ। ठीक है ना, पढ़ देता हूँ, जरूरी है। जहाँ ये जो है बराबर x के हो सकता है, बिल्कुल बराबर x का आ सकता है, यदि x धन है या शून्य है। अच्छा, ये भी डिफाइन कीजिए सर, ये भी आपको बताना है। अगर इसका मान x का मान 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है तो इसका मान क्या आएगा, x आएगा। तथा ये माइनस के x के कब होगा बराबर, जब इसका मान 0 से क्या होगा, छोटा आएगा। इसके बारे में और डिस्कस कर लेंगे, बस इसकी डेफिनेशन तो इतनी है, इसमें ज़्यादा डिस्कस करने वाली कोई चीज़ है नहीं ऐसी, बस इतना ही है। चैप्टर नंबर 5 में भी हम इसको इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो ये कुछ बच गया था तो मैंने लिख दिया, क्योंकि मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया, फिर पता चला ये लाइन लिखी हो तो इस लाइन को इस तरह से गणित रूप में लिखना जरूरी है, इसलिए मैंने लिखना जरूरी समझा। फिर आप कल को कह दो कि सर आपने ये चीज़ बताई नहीं। ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं वैसे इस प्रश्न को हल करने के लिए यहाँ तक ही जरूरी था हमारा, लेकिन ये चलो साथ में आ गया, तो हमारे चैप्टर नंबर 5 के अंदर जब इस तरह का प्रश्न आएगा तो इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की हमें आवश्यकता नहीं होगी। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं। हमें सिद्ध करना है ना एक एक ही ना अच्छा तक करते हैं। तो पहले आप लिख लीजिए फलन क्या दिया हुआ है। फलन आपके दिया हुआ है R से R, और फंक्शन दिया हुआ है मोड ऑफ x। दो मान आएंगे, पता ही है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। कब आएंगे, ठीक है। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए, अब हम सिद्ध करते हैं। पहले हमेशा की तरह आप लोगों को पता ही है, चित्र बनाएंगे हम, बिल्कुल चित्र बनाएंगे हमेशा की तरह। मैं एक ही मेथड यूज़ करता हूँ, ये सर्कल वाले मेथड कहता हूँ मैं इनको। इसमें आप मान लिखते हैं सर, प्लस का एक लूँगा, फिर माइनस का एक लूँगा, फिर माइनस का 1.1 लूँगा और माइनस का 2.1 लूँगा। देखते हैं क्या उत्तर आएगा। तो देखिए, प्लस का 1 का 1 ही रहता है, ठीक है। माइनस का आएगा तो माइनस माइनस वापस प्लस दे देगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये एज इट इज़ ही देगा। माइनस 1.1 का प्लस 1.1 आंसर प्लस का, और माइनस 2.1 का आंसर प्लस का 2.1। मतलब जितने भी जो इसमें x के मान लेंगे R से R में, R का मतलब ये प्रांत ये हो गया और ये सप्रांत हो गया, तो R के जितने भी मान हम लेते हैं और इसमें रखते हैं तो हमेशा पॉजिटिव ही रिजल्ट देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए ज़रा, इसका आंसर +1 और इसका भी आंसर +1। अच्छा, इसका ये और इसका ये। अब ज़रा गौर से देख लीजिए, क्या ये एक ही फलन की परिभाषा को परिभाषित कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये बिल्कुल नहीं कर रहा है। क्योंकि देखो यहाँ पर ये दो अवयव दिख गए, समुच्चय A के, ये समुच्चय B के एक अवयव से संबंधित है। इसका मतलब ये दोनों का
इस एक से ही रिलेशन आ रहा है, इन दोनों का मतलब इस एक का इस एक के साथ मैं अकेले में नहीं आ रहा है, इस एक का तो है ही इसके साथ संबंध और इस -1 का भी संबंध इसके साथ हो रहा है। तो इसका मतलब ये एक एक ही फलन की परिभाषा को परिभाषित नहीं करता है। तो हम एक लिख सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ये एक एक ही फलन ही है नहीं है। ये देखिए, ये मैंने क्रॉस ऐसे बना दिया ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चल जाए। चलिए ब्लैक कलर से भी बता देते हैं ताकि आप लोगों को दिख जाए। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये एक ही फलन तो नहीं हुआ, ठीक है ना। क्यों नहीं हुआ समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब हम बताते हैं आपके आच्छादी या आच्छादक। तो आच्छादक में क्या है, आच्छादक फलन। आच्छादक फलन में आप लोगों को देखिए कि जो परिसर निकल रहा है, जो परिसर निकल रहा है, क्या उसमें सारे के सारे वास्तविक संख्या आ रही है। चल इसमें पॉजिटिव सर इसमें 1 आ रहा है और दशमलव वाला भी आ रहा है। तो इसका मतलब इसमें अपरिमेय संख्या भी लेंगे तो आ जाएंगे, परिमेय संख्या भी लेंगे, नेगेटिव नेगेटिव नंबर्स के, ठीक है ना। नेगेटिव नंबर का मतलब ऋणात्मक संख्या इसमें कभी नहीं आएगी। जब ऋणात्मक संख्या कभी नहीं आएगी तो इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जो परिसर होगा वो उपसमुच्चय होगा सप्रांत का। और जब इस तरह की स्थिति आ जाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि ये आच्छादक फलन भी नहीं होगा, क्योंकि परिसर यहाँ पर सप्रांत का उपसमुच्चय आ रहा है। क्यों आ रहा है, अभी मैंने बताया कि सारी प्रकार के जितनी भी प्रकार की संख्या है वो सब आ जाएगी सिवाय ऋणात्मक संख्या के। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सारी पॉजिटिव आएंगी, क्योंकि फलन क्या दे रखा है आपका, पॉजिटिव दे रखा है। पॉजिटिव कैसे, क्योंकि मापांक फलन दिया हुआ है, तो मापांक फलन होगा तो वो पॉजिटिव ही रिजल्ट देगा हमेशा। चाहे इस मापांक फलन में आप पॉजिटिव नंबर रखो चाहे नेगेटिव नंबर रखो, हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव ही आना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें ज़्यादा सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है कि ना कि सर कि यहाँ पर ये कैसे आया। ये मैंने आप लोगों को अभी अच्छे से समझा दिया है, ठीक है ना। अब परिसर अगर सप्रांत का उपसमुच्चय आ रहा है तो इसका मतलब ये आच्छादक फलन होगा थी। जब ये आच्छादक फलन नहीं है तो हमारा प्रश्न का उत्तर सिद्ध हो गया कि ना ही एक ही फलन है ना ही ये आच्छादी फलन है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिना समय गंवाए अब हम अगले प्रश्न की तरफ कूच करते हैं ताकि हमारा समय बच जाए और फटाफट से हम इस प्रश्नावली को ख़त्म कर सकें। अच्छा देखिए, एक प्रश्न जो विद्यार्थियों के मन में हमेशा कांटे की तरह चुभता है वो मैं क्या है बता देता हूँ कि सर अभी आपने बताया इस, लेकिन एक यहाँ पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ये थोड़े दिमाग के अंदर घुसी नहीं बात। तो इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ, ज़रा गौर से देखिए। नेक्स्ट स्लाइड ले लें। देखिए मैंने आपको अभी बताया कि इसके 2 उत्तर आएंगे, एक पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव आएगा। अच्छा आप देखिए, जब हम x का मान 0 लेंगे तो 0 मतलब ये 0 ही देगा, क्योंकि जब यहाँ 0 रखोगे तो वापस ही आएगा। अच्छा 1 रखेंगे जो कि 0 से बड़ा है तो इसका उत्तर क्या आएगा, 1 आएगा, मतलब पॉजिटिव ये आएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू नहीं। लेकिन क्या होगा जब हम x बराबर -1 लेंगे। -1 लेने का मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई मतलब इस पूरे का उत्तर क्या आना चाहिए, माइनस का x आना चाहिए। माइनस का x आना चाहिए नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन सर x की वैल्यू यहाँ क्या है, सर x की वैल्यू -1 है, तो यहाँ रखो -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो इसका मतलब इस मोड के अंदर जो भी वैल्यू है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हमेशा क्या देगा, ये पॉजिटिव ही आंसर देगा।
और इसको मैंने इन दोनों से क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। अब तो मेरे ख्याल से दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि सर इसका प्लस में आ रहा है, इसका नेगेटिव में आ रहा है, ऐसा क्यों, ताकि इसकी परिभाषा क्या हो जाए, कुल मिला के संतुष्ट हो जाए। इसकी परिभाषा यही है कि दोनों का उत्तर, कहने का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव संख्याएं जितनी हैं उन दोनों का उत्तर क्या आएगा, आपका हमेशा पॉजिटिव आएगा। लेकिन पॉजिटिव आएगा कब, जब ये दोनों कंडीशन होगी। ये दोनों कंडीशन कब होगी, जब ये दोनों होगी। और ये मैंने यहाँ पर सिद्ध करके आप लोगों के सामने बता दिया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर किसी तरह की कोई आप लोगों को कोई इश्यू आता है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना। 10 सेकंड वेट करते हैं, अगर कोई कमेंट आता है रिगार्डिंग इसके तो मैं आप लोगों की समस्या को समाधान कर पाऊँ, और अगर नहीं आता है तो इसका मतलब ये है कि ये आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। कुछ कमेंट नहीं आया, इसका मतलब टाइम ड्यूरेशन जो मैंने आपको दिया था वो भी ख़त्म हो चुका है। जो टाइम में पीरियड जो मैंने दिया था, टाइम ड्यूरेशन आगे के टाइम पीरियड कहते हैं, टाइम ड्यूरेशन नहीं कहेंगे, टाइम पीरियड कहेंगे। जो टाइम पीरियड दिया था आपको कमेंट करने के लिए वो टाइम पीरियड हो चुका है, और अभी तक कोई कमेंट नहीं आया, तो इसका मतलब मैं ये मानता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया। चलिए बिना समय गंवाए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, पिछला प्रश्न पूरा हो गया। अब ये प्रश्न क्या कहता है कि यहाँ पर ये फंक्शन r से r में है, f(x) ये दिया हुआ है, ये अगर ये कंडीशन है तो ये आएगा f(x) का मान, ये कंडीशन है तो ये आएगा, और अगर ये कंडीशन है तो ये मान आएगा। द्वारा प्रदत्त चिन्ह फलन ना तो एक एक है ना ही आच्छादक है। मैं तो कहता हूँ बेटा, जितने भी प्रश्न सिद्ध करने वाले आते हैं तो आपको कैसे भी करके कोशिश करना है कि एक एक ही ना आए और आच्छादी ना आए। ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता, तो कम से कम ये तो वो प्रूफ कर ही सकते हैं कि ना ही ये एक एक ही आएगा ना ही आच्छादक आएगा। ये सिद्ध करने वाले प्रश्न अगर आते हैं तो। बाकी जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, बराबर पढ़ रहे हैं, बराबर मेरे लाइव सेशंस देख रहे हैं, ठीक है ना, और जिन बच्चों ने एपेक्स क्लासेस एजुटेक के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कोर्सेज को परचेज कर लिया है, तो वो बच्चे तो देख ही रहे हैं, ठीक है ना, जो मतलब कंटिन्यूटी रखे हुए हैं पढ़ाई के अंदर, अलॉन्ग विथ हमारे जो एप्लीकेशन है एपेक्स क्लासेस एजुटेक वाले को, उसको डाउनलोड करने के बाद उन्होंने सारे कोर्सेज परचेज करने के बाद वो कंटिन्यूसली पढ़े जा रहे हैं ना, तो उन बच्चों को तो प्रॉब्लम कहीं नहीं आनी है, ठीक है ना। ये तो मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जिनको सिर्फ धक्का मारना है कि यार क्या करें एग्जाम में, कुछ तो करते आएंगे, बिना कर कुछ भी नहीं करके आएंगे तो फिर तो खाली कॉपी में कौन नंबर देगा। तो ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे कम से कम, मेरे को ऐसा लगता है कि कॉपी में कुछ तो ढंग का लिख के आए, ठीक है ना। ऐसा तो है नहीं कुछ भी लिख दिया और नंबर मिल गए, ऐसा तो संभव ही नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पहले होता होगा तो होता होगा, बट आजकल के युग में तो ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं। देखिए कुछ भारी नहीं है, पहले एक एक ही वाली कंडीशन को लिख देते हैं। एक एक ही फलन है या नहीं है, वही चित्र बनाएंगे हमेशा की तरह। दो गोले बना दिए हमने, दो सर्कल बना दिए। अच्छा नंबर लिख दीजिए। पहले x का मान 0 से बड़ा ले लो, ठीक है, ले लेते हैं 0 से बड़ा, मतलब एक ले लेते हैं हम। ऊपर लूँ या नीचे लूँ, एक काम करता हूँ ऊपर ही ले लेता हूँ, 1 2, ठीक है। फिर बीच में लेता हूँ 0, फिर 0 से कम -1 और -2, ठीक है। ये जो इंटरवल दिया होता हूँ मैंने ये लिख दिया। 0 से बड़ी वाली संख्या ऊपर लिख दी, 0 मैंने बीच में लिख दिया, 0 से छोटी वाले को नीचे लिख दिया। अच्छा अब इनके उत्तर क्या आएंगे ज़रा देख लो। 0 से बड़ी आती है तो उन सब का उत्तर क्या आएगा, उन सब का उत्तर 1 आएगा, ठीक है। जो 0 है तो 0 का उत्तर 0 आना है, और जो 0 से छोटे हैं उनका उत्तर सर -1 आएगा। तो ठीक है, अब हम एरो लगा देते हैं ताकि हमारे प्रश्न का उत्तर सॉल्व हो जाए। तो देखिए 0 से बड़ी वाली संख्या का उत्तर 1 है, तो इसका और इसका एरो A की तरफ जाएगा, और 0 का 0 की तरफ ही जाएगा, और -1 और -2 का उत्तर
-1 की तरह। ठीक है, तो आप देख सकते हैं चित्र में आराम से दिखाई दे रहा है कि एकेकी फलन नहीं है। अब क्यों नहीं है बता चुका हूँ, बार बार इस चीज़ को रिपीट करने से किसी तरह की कोई है नहीं, मतलब अगर बार बार ये बताऊं क्यों नहीं एकेकी फलन, क्योंकि मैं बता चुका हूँ एकेकी फलन, कितने सेशन में मैं एकेकी फलन डिफाइन कर चुका हूँ, तो बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। चित्र से दिख रहा है कि ये एकेकी फलन क्यों नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए सर हम एक काम कर लेते हैं, क्या करेंगे कि जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको भी तो लिखें। तो लिख लिया मेरे प्यारे बच्चों, आच्छादक फलन नहीं है, सबको ही पता है ये आच्छादक फलन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आच्छादक फलन क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप जरा गौर से देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो बी के अंदर जो अवयव है वो 1 होंगे या फिर 0 होंगे या -1 होंगे, लेकिन यहाँ सप्रांत, यहाँ जो सप्रांत आपको दिखाई दे रहा है वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्याओं में पॉजिटिव नंबर भी है, नेगेटिव नंबर भी है, परिमेय संख्या भी है, अपरिमेय संख्या भी है। ठीक है, और जितनी प्रकार की संख्या है वो सारी है। लेकिन इसमें तो बी के अंदर तो +1, 0 और -1 आ रहा है, तो इसका मतलब जो परिसर निकला है वो परिसर इस वास्तविक संख्याओं के समुच्चय जो कि सप्रांत में आ रहा है उसका क्या होगा, उप समुच्चय होगा। तो इसका मतलब हम ये लिखेंगे जो परिसर है वो सप्रांत का उप समुच्चय आ रहा है। तो जब उप समुच्चय आ जाता है तो हम ये कह सकते हैं वो आच्छादक फलन नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ लिमिटेड आंसर आया, जबकि यहाँ सप्रांत में बहुत सारी संख्या है, सारी संख्या है, लेकिन यहाँ सारी संख्या तो आ नहीं रही है, कुछ लिमिटेड संख्या आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो परिसर है वो सप्रांत का क्या है, उप समुच्चय है। जब ऐसी स्थिति आ जाती है, जब इस तरह की स्थिति आ जाती है तो हम कहते हैं कि ये आच्छादक नहीं है। तो बिना समय गंवाए हम अगर अगले प्रश्न की तरफ अगर बढ़ें तो हमारे लिए बेहतर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, और कितने प्रश्न हैं अभी देख लेते हैं आपके सामने। एक ये है और एक ये लास्ट प्रश्न है, उसके बाद हमारी ये लास्ट स्लाइड आ जाएगी। ठीक है, इसमें 1-2 प्रश्न और करा देता हूँ और एक प्रश्न मैं आप लोगों को घर के लिए दे दूँगा, क्योंकि सारे प्रश्न कराने का मतलब आपको बैसाखियों के सारे खड़े करना होगा, और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को मैं बैसाखियों के सारे खड़ा करूं। आपको बस क्या करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो जो प्रश्न मैं आप लोगों के सामने हल करा रहा हूं, जिस कॉन्सेप्ट से करा रहा हूं, ठीक है ना, तो वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर वो समझ में आ गया तो मैं वही प्रश्न दूंगा होमवर्क के लिए जो उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होंगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि जो मैंने प्रश्न कराया या जिस ठीक है ना, आपका कभी भी मोरल डाउन नहीं होगा। बस आप लोगों को इतना कोशिश करनी है कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आपको खुली आंखों से, खुले दिमाग से और खुले कान से सुनना है अच्छे से, और समझना भी है, और कॉपी और पेन को हमेशा साथ में रखना है और नोट डाउन करते रहना है जो जो चीज़ें मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। ठीक है, ओके, आगे बढ़िए बिना समय गवाए। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या दिया हुआ फलन एकेकी आच्छादी अथवा एकेकी आच्छादी बाइजेक्टिव, मतलब एकेकी और आच्छादी दोनों है, मतलब या तो एकेकी होगा या आच्छादी होगा, या फिर ये संभावना है कि एकेकी और आच्छादी दोनों, तो उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, और हिंदी में एकेकी आच्छादी फलन बोलते हैं। बताइए कि है या नहीं है, और अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए, कारण भी बताइए। ठीक है, तो इन दोनों में से मैं एक प्रश्न ये करा देता हूँ और ये मैं आप लोगों को क्या देता हूँ, होमवर्क दे देता हूँ। इतना तो मैं कर सकता हूँ ना, बिल्कुल कर सकता हूँ, ये मेरा हक है, क्योंकि जब ये प्रश्न हो जाएगा तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली यही हो जाएगा, सेम ही कॉन्सेप्ट है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं क्या कर रहा हूँ, और देखिए फंक्शन का जो परिभाषा है वो यही दे रखी है, R2R दोनों में फंक्शन की परिभाषा सेम है। हाँ, अगर अलग अलग हो जाती ना, एक में R2R दूसरे में N2N होता तो मैं समझता कि हाँ आप लोगों को कराना चाहिए। ठीक है ना, और अगर मान लो अलग भी आती तो क्या है, कर लेते, क्योंकि आपको याद होगा इसी प्रश्न वाली का दूसरा प्रश्न मैंने आप लोगों को कराया जिसमें ये परिभाषाएं चेंज हो रही है, कभी R2R कभी N2N। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। पहले सबसे पहले चित्र बनाएंगे, ये ए ये बी। चलिए अंक लिखते हैं अपन, सॉरी। देखिए सबसे पहले आर रख दीजिए, आर का मतलब यहाँ से आर का कोई भी एक मान रख दीजिए, +1 रख दीजिए। तो इसका उत्तर क्या आना चाहिए, इसका उत्तर आना चाहिए +1 रखेंगे तो -1 आएगा, ठीक है। उसके बाद 0 रखता हूँ तो 0 रखूँगा तो 3 आएगा, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद अगर माइनस का 1 रखता हूँ तो 7 आएगा। चलिए ये देख लीजिए, आप लोगों को आराम से दिख रहा होगा, आराम से दिख रहा होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना, कि इन सब के उत्तर और इधर जो अंक है, इधर अलग अलग अंक लेने पर अलग अलग उत्तर आ रहे हैं, अलग अलग अंक लेने पर अलग अलग उत्तर आ रहे हैं। मतलब ये एक सदस्य इसके एक सदस्य से क्या करेगा, संबंध रखेगा। तो इसका क्या तात्पर्य हुआ, चित्र को हम देखकर ये कह सकते हैं कि ये एक ही फलन है। कौन सा फलन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये एक ही फलन है, ठीक है, ये एक ही फलन हमारा साबित हो गया। अब सर इसी के साथ में आप कहोगे सर आप इसी के साथ में आच्छादक फलन भी सिद्ध कर सकते हैं। बिल्कुल सिद्ध कर सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जरा गौर से चित्र को देखो, आप लोगों को कुछ आच्छादक फलन होने की कंडीशन पता चल जाएगी कि यहाँ जो परिसर है वो बराबर निकलेगा किसके, सप्रांत के। और जब ऐसी स्थिति आ जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो इसका मतलब ये आच्छादक फलन क्या हो जाएगा, साबित हो जाएगा। आप गौर से देख लीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर आएंगे, दशमलव नंबर वाले लेंगे तो सारे आएंगे, परिमेय संख्या लोगे तो यही अलग अलग आएंगे उत्तर, और अपरिमेय संख्या लोगे तो इसी में आएंगे। तो इसका मतलब जो आपका ये जो सप्रांत है वो एज इट इज परिसर निकल जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जब परिसर सप्रांत के बराबर हो जाएगा तो हम ये कहेंगे कि ये कौन सा फलन होगा, ये आच्छादक फलन होगा। कौन सा फलन होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आच्छादक फलन होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दिया गया जो फलन है वो एककी और आच्छादक फलन दोनों होगा, इसलिए इसको बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। इसी तरह पर इसी प्रश्न की तरह ये दूसरा प्रश्न आपको करना है, लेकिन मुझे नहीं पता इसका उत्तर क्या है, उसका उत्तर आपको बताना है, ठीक है। कैसे, इसी मेथड से। अब आपको ऐसा नहीं है कि पीछे किताब देख के उसका उत्तर देख लिया और छाप दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कॉन्सेप्ट से पढ़ा रहा हूँ तो कॉन्सेप्ट से ही इसका उत्तर आना चाहिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग ये वाला प्रश्न आप अच्छे से कर लेंगे, और बिना समय गवाए मैं आगे की तरफ बढ़ूँगा। देखिए ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। देखिए क्यों इम्पोर्टेंट है बता देता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया ताकि आपको याद रहे। क्योंकि देखिए यहाँ पर फंक्शन की परिभाषा a क्रॉस b से लेकर b क्रॉस a तक है, यहाँ r टू r n टू n ऐसा कुछ नहीं दिया है। और फलन भी देखो कैसा दिया है आपको, ऐसा दिया है। अभी तक आप fx बराबर कुछ पढ़ रहे थे, ठीक है ना, या fn बराबर कुछ पढ़ोगे, लेकिन ये तो बड़ा ही अलग है। तो इसको सिद्ध करने के लिए कोई नंबर नहीं लेंगे, तो सर क्या लेंगे। आपको याद होगा पिछले लाइव क्लासेस में मैंने बताया कि एककी और आच्छादी को हल करने के लिए एक एल्गोरिदम हम यूज़ करते हैं, एक एल्जेब्रिक मेथड यूज़ करते हैं। वही मेथड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। कौन सा, याद करो, x1 और x2 डोमेन से, प्रांत से अगर बिलोंग करते हैं, संबंध रखते हैं, तो fx1 बराबर fx2 अगर ये होगा तो हम ये कहेंगे x1 बराबर x2, ये वाली स्थिति है। तो कैसे, चित्र के द्वारा समझ में आएगा जो मैं बोल रहा हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले चित्र बनाया, ये ए ये बी यहाँ पर। अब मेरे ध्यान से सुनिए मेरी बात को, मेरे प्यारे विद्यार्थियों बात को बड़े ध्यान से सुनिए। अगर पहला अवयव मैं ए और बी लूँगा और दूसरा अवयव a1, b1 लूँगा, ठीक है, और तीसरा अवयव में a2, b2 लूँगा, तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों
उत्तर में क्या आना चाहिए, इसका आएगा b कॉमा ए और इसका आएगा b1 कॉमा a1 और इसका आएगा b2 कॉमा a2। तो इसका क्या तात्पर्य हुआ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। जरा गौर से देखिए, ये एक पूरा अवयव ये इस समुच्चय के एक पूरे अवयव से संबंधित है, एक से ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर भी वही हाल चल रहा है, यहाँ पर भी वही हाल चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दिया गया फलन है ये एककी फलन है और साथ में आच्छादक फलन भी है, क्योंकि देखिए सारे के सारे अवयव ये इधर बी के अंदर जो भी है इन सब का सारे के सारे अवयव जो ए में उपस्थित है उनके साथ क्या आ रहा है, संबंध आ रहा है। और अच्छे से परिभाषा दूं आच्छादक फलन की, समुच्चय बी के अंदर जो भी आपकी प्रतिबिंब बन रहे हैं उन सभी प्रतिबिंबों का पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय ए में उपस्थित है। तो ये प्योर परिभाषा होती है आच्छादक की। और अगर और अच्छे शब्दों में कहूँ, जो परिसर है वो सप्रांत के अंदर आ रहा है। परिसर मतलब जो रिलेटेड है, जो संबंधित है, वही समुच्चय बी के सारे अवयव है। तो उस सारे अवयव को हम सप्रांत कहते हैं। तो हमें सीधी सादी परिभाषा में अगर बोले आच्छादक की तो वो क्या कहती है कि परिसर बराबर सप्रांत, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, आराम से कह सकते हैं कि ये जो दिया गया फलन है ये एककी आच्छादी, इंग्लिश में बोले तो बाइजेक्टिव फलन होगा और है इति सिद्धम। यही सिद्ध करना था हमें और यही हम सिद्ध कर चुके हैं। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे छोटे छोटे प्यारे बच्चों जो अभी 12th में पढ़ रहे हो। 12th में पढ़ने का मतलब बच्चे छोटे नहीं होते हैं, लेकिन बेटा आप भले कितने ही बड़े हो जाओ, माँ बाप के लिए और अध्यापक और अध्यापकों के लिए आप हमेशा छोटे ही रहोगे, ठीक है ना। उम्र के लिहाज से देखो तो उम्र के लिहाज से देख लो, ज्ञान के आधार पर देखना चाहो तो ज्ञान के आधार पर देख सकते हो, लेकिन ये बात हमेशा सत्य रहेगी कि आप हमेशा छोटे ही रहेंगे। इसलिए आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका उत्तर लिखने की टेक्निक जो मैंने आपको अभी समझाई, अगर ऐसा कैसा आप लिखोगे ना, चित्र के सहित पॉइंट टू द पॉइंट आंसर आप लिखोगे जैसा मैंने लिखा है ना, आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा इस प्रश्न के अंदर। इस अध्याय के अंदर किसी भी तरह के प्रश्न की जो मार्किंग होगी, जो भी होगी, वो बिल्कुल फुल मार्किंग आपको देगा, ठीक है ना। एग्जामिनर किसी भी तरह की कोई संभावना नहीं है कि इस प्रश्न में कोई अंक कटे आपका। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितना इजी वे में मैं आप लोगों को करा सकता हूँ मैं करा रहा हूँ, लेकिन आपको बस काम क्या करना है, आप लोगों को जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आपको नोट डाउन करके रखना है और समझना है, ठीक है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमें नेक्स्ट स्लाइड लेंगे और नेक्स्ट स्लाइड में ये प्रश्न और ये प्रश्न, ये सिर्फ 2 प्रश्न मैं आप लोगों को घर के लिए दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ, आपको टफ नहीं लगेगा, आपको टफ नहीं लगेगा ये प्रश्न, क्योंकि इस टाइप का प्रश्न हम कर चुके हैं। याद करो कौन सा, बस यहाँ पर अंतर ये है कि n विषम और n सम आ रहा है, लेकिन आप गौर से देखिए इस तरह का प्रश्न हम कहाँ कर चुके हैं, ये देखो ये रहा, ठीक है। और उसके बाद में सर इस तरह का ये वाला भी हम प्रश्न कहाँ किए हैं, ये वाला प्रश्न भी हम कर चुके हैं। कहाँ पर, ये इसमें देखिए, ये इसमें, ठीक है। बस यहाँ फंक्शन की वैल्यू बदल के कुछ और दे दिए। फिर भी अगर आपको समस्या आ रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कल के लैब सेशन में मैं ये 2 और प्रश्न वापस करा दूंगा, ठीक है। बाकी मेरे ख्याल से आप लोगों को ये इन प्रश्नों में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, इतना मुझे भरोसा है। अगर आप लोगों ने सीरियसली मेरे वीडियोस को देख रहे हैं आप, ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से अगर आप मेरे सारे वीडियोस सीरियसली अगर देख रहे हैं तो आपको जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, जो जो प्रश्न, उनको हल करने में आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर दिक्कत आती है तो मैं काम करूँगा, कल वाले लाइव सेशन में इन 2 प्रश्नों को मैं करा दूँगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम क्या करते हैं, इस लाइव सेशन को एंड करते हैं। लेकिन एंड करने से पहले हमेशा की तरह जो हमारा एक परंपरा है, उस परंपरा को निभाना ज़रूरी है। आप हमारे एपेक्स क्लासेस एजुटेक एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है,
स्कैन करना है इस QR कोड को। इस QR कोड को स्कैन करने के बाद आप हमारे एपेक्स क्लासेस एजुटेक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद जो इस एप्लीकेशन में कोर्सेज़ है, जो आपके काम का कोर्स है, आप उसको परचेस कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें डिफरेंट टाइप के कोर्सेज़ अवेलेबल कराए हैं। जो भी आपके कोर्स काम का है, उस कोर्स को आप क्या कीजिए, परचेस कर लीजिए। बहुत ही अच्छी प्राइस के अंदर आपको मिल रहा है। और जबकि हम आपको गणेश चतुर्थी के इस शुभ अवसर पर हम आप लोगों को क्या दे रहे हैं, ऑफ़र दे रहे हैं 90% तक, ठीक है ना। 90% आपको ऑफ़र मिल रहा है हमारे इस एप्लीकेशन, मतलब इन कोर्सेज़ को ख़रीदने के लिए आपको 90% तक आपको ऑफ़र मिल रहा है। तो आप क्यों समय व्यर्थ में जाने दे रहे हैं इस ऑफ़र को अपने हाथ से। तो बिना समय गंवाए कोशिश कीजिए कि जो गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर हम आपको जो ऑफ़र दे रहे हैं उसको जल्दी से जल्दी आप एक्सेस कर लीजिए। हमारे ये जो सारे जो विभिन्न तरह के कोर्सेज़ हैं उनके अंदर आप सारे जो भी आपके काम के कोर्सेज़ हैं उनको जल्द से जल्द परचेज़ कर लीजिए, अलॉन्ग विथ जो हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, दैट इज़ 90% डिस्काउंट। देखिए बहुत बड़ा डिस्काउंट होता है, 90% कोई छोटा मोटा डिस्काउंट नहीं होता, खाली 10% छोड़ा है 90% डिस्काउंट आपको देने के बाद, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप क्यों समय व्यर्थ गंवा रहे हैं। बिना समय को गंवाए, समय की नज़ाकत को समझिए, फटाफट इस ऑफ़र का लाभ उठाएं और पढ़ाई को शुरू करें बिना समय गंवाए। और साथ ही में ही आप लोगों को एक बात हमेशा की तरह जो मैं बताता हूँ कि अगर कोई दिक्कत आती है तो एक कस्टमर सपोर्ट नंबर आपके सामने दिखाई दे रहा है, उन पर आप कांटेक्ट करके आप अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। साथ में ही ये हमारे कुछ YouTube चैनल्स के QR कोड्स है, आप चाहो तो इनको स्कैन करने के बाद YouTube चैनल के ऊपर ये एपेक्स स्कूल चैनल भी अवेलेबल हो जाएगा, एपेक्स कंपटीशन चैनल भी है और डिफेंस एकेडमी का भी चैनल है। तो जो बच्चे स्कूल के हैं और जो डिफेंस के हैं, जो कंपटीशन के हैं, वो इनके थ्रू जाके भी अपने वीडियोस को देख सकते हैं रिगार्डिंग देयर सिलेबस, रिगार्डिंग देयर कोर्सेस। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का सेशन समझ में आया होगा, और आज का सेशन आपको समझ में आए हैं तो बहुत अच्छी बात है। और आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि जितना हो सके फटाफट अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, और जो ऑफ़र आप लोगों को मिल रहा है उस ऑफ़र को फटाफट आप क्या